So, good morning everyone. Welcome to the unit number 6, that is remote sensing GPS GIS. In the today's video, that is video 1 of this unit, we will cover remote sensing, its overview, what is the electromagnetic energy, remote sensing and application of RMS. Vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. And to fulfill this vision, we have various missions, effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, and to develop social and environmental responsible civil engineers. So, learning outcome achieved during this session is: describe the method of taking the images of the given object area from the remote place. Propose the relevant system of the remote sensing to be used for given situation. CO mapped is: locate coordinates of station using GPS, and PO map is PO1, 4, 6, 7, PSO1, PSO2. So, what is remote sensing? Remote sensing refers to obtaining information about object or area by using electromagnetic radiation without being in direct contact with the object or area. फॉर एग्जाम्पल, रिमोट सेंसिंग मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की इमेज, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालना बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को बिना टच करे, उसके कांटेक्ट में ना आके उस चीज़ का इंफॉर्मेशन या फिर इमेजेस निकालना, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग. Electromagnetic energy is used to detect and measure target characteristic in remote sensing. Highly characterized sensor like cameras, radar, multispectral scanner are used for data collection. वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है? जैसे कि कैमरा, रेडार, मल्टीस्पेक्ट्रम स्कैनर, ये सब चीज़ें यूज़ होती है इस प्रोसेस में ताकि हमको इमेज क्लियर मिले. कलेक्टेड डाटा इज रिफॉर्मेटेड and proceed on ground to procedure photographs oblique maps. जो भी डेटा है, कलेक्टेड डेटा, उसको क्या करते? उसको रिफॉर्म करते, फॉर्मेट में रिफॉर्म करते और उसकी इमेज निकालने के लिए उसकी कैलकुलेट करते हैं. एयरक्राफ्ट्स एंड सैटेलाइट्स आर मोस्टली यूज फॉर रिमोट सेंसिंग. एयरक्राफ्ट्स होता है, सैटेलाइट्स होता है. जैसे आप देखते हैं हमारी गूगल मैप से हम लोग इमेज निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ सैटेलाइट्स. तो ये सब रिमोट सेंसिंग में आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव्स विथ वेलोसिटी एट अ लाइट 3.3 into 10⁸ in harmonic pattern. Electromagnetic energy has two fields, one is electrical and other is magnetic field. They are perpendicular to each other. For remote sensing, aircraft and satellite are used. The data obtained in this process is used for determination of the characteristics of particular object. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये क्या है? एक टाइप है किसका? रिमोट सेंसिंग का. रिमोट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ये जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव होता है एट अ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन हार्मोनिक पैटर्न. और इसके दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिकल है और एक मैग्नेटिक है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं. अब रिमोट सेंसिंग सिस्टम के क्या है? रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है? इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करें, पैसिव सिस्टम और एक्टिव सिस्टम. पैसिव सिस्टम जो है वो पैसिव सिस्टम इज ए सिस्टम विच यूजेस नेचुरली एग्जिस्टिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दैट इज सम ऑफ अर्थ मटेरियल. ठीक है, दिस सिस्टम एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट. देखो, पैसिव सिस्टम में क्या होता है? हम लोग अर्थ सरफेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एनर्जी, उसको हम यूज करते हैं. उससे क्या होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है ग्राउंड सरफेस से, और जो इंस्ट्रूमेंट हमने प्लेस किए हैं रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें रिकॉर्डिंग होती है. जैसे कि फोटोग्राफिक कैमराज,
टेलीविज़न, कैमराज, ये क्या होता है फोटोग्राफिक कैमराज, वो एक हम लोग एक इसका कैप्चर करते हैं, वहाँ से एनर्जी इसकी इसमें इमिट होती है और ये रिकॉर्ड कर लेता है। एक्टिव सिस्टम में क्या है, एक्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम विच यूजेस मैन मेड और आर्टिफिशियल एनर्जी। देखो नेचुरल एनर्जी पैसिव सिस्टम, मैन मेड और आर्टिफिशियल एनर्जी कौन यूज करता है, एक्टिव सिस्टम। इन दिस सिस्टम वेव्स आर प्रोपोगेटेड नियर द सेंसर एंड रिकॉर्डेड टू बी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्टिव सिस्टम में, ये मैन मेड और आर्टिफिशियल एनर्जी कवर करता है और फिर हम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। पैसिव सिस्टम एक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, पैसिव सिस्टम में जनरली जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सोर्सेस है वो कलेक्ट करता जाता है और एक्टिव सिस्टम में मैन मेड और आर्टिफिशियल एनर्जी यूज़ की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन माइनिंग, अब अलग अलग जगह देखेंगे कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। माइनिंग में कैसा यूज़ होता है, जियोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करता है, कौन सी लैंड कैसी है, कहाँ पर है, कौन से लेवल पे है। ठीक है, मैपिंग जियोलॉजी एंड लोकल फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स दैट लोकलाइज ओर डिपॉजिट, ये भी हमको बताता है कहाँ पर कितना ओर्स है, कहाँ पर कितना ओर्स डिपॉजिट है, कहाँ पे नहीं है। देन मैपिंग रीजनल अलाइनमेंट, मतलब पूरे रीजन का भी मैप हमको बता सकता है। अब एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, मतलब कहाँ पर ग्रेडेड लैंड है, कहाँ पर डिग्रेडेड लैंड है, ये भी बताता है। फॉर सॉइल कैटेगराइजेशन, अलग अलग आपको बताया सॉइल की अलग अलग कैटेगरी है, ब्लैक कटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, है ना, हार्ड रॉक, तो ये सब कुछ हमको कहाँ से पता चलता है, रिमोट सेंसिंग से पता चलता है। इमेजेस प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव ऑफ लैंड, लैंड की हम लोग देखते हैं गूगल इमेज हमको पता चलती है, कहाँ से पता चलती है वो, ये हमारा गूगल इमेज में ये यहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ से पता चलेंगी, रीजनल रिमोट सेंसिंग से पता चलेंगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेज इज फास्टर एंड चीपर, जो भी इमेज हमको मिल रही है वो जल्दी से मिल जाती है और फास्टर भी मिलती है और चीपर मिलती है। फिर इसका यूज डिजास्टर में कहाँ होता है, अगर नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर आई तो डिजास्टर वार्निंग मिटिगेशंस, जैसे अगर कभी डिजास्टर आ रहा है तो वो वार्निंग अपने को देता है बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग। फ्लडेड अफेक्टेड एरिया, अगर कोई एरिया फ्लड से अफेक्टेड है तो उसका हमको इमेज दिख सकता है, कहाँ पर कितना फ्लड आया है, कहाँ पे हालात कैसे है। डैमेज असेस कर सकते हैं हम लोग, डिजास्टर में जो जो डैमेज हुआ है तो हम लोग ऊपर सैटेलाइट के थ्रू रिमोट सेंसिंग थ्रू हम लोग उसको असेस कर सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट में कैसा यूजफुल है ये, एस्पेक्ट ऑफ ओशियन सच एज सर्कुलेशन, सी स्टेट कैन बी बिकमिंग बेटर नोन, इससे हम लोग ओशियंस का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, किस तरफ विंड का बहाव है, किस तरफ ओशियन का बहाव है, किस तरफ कैसा मूवमेंट है, ये सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। मॉनिटरिंग पॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ ऑयल स्पिल एंड थर्मल प्लम्स, हम लोग पोल्यूशन भी इससे मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ से कितना ऑयल पोल्यूट हो, मतलब कहाँ से कितना वाटर ऑयल थ्रू पोल्यूट हो रहा है वगैरह वगैरह। ऑब्जर्विंग ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर कितना डिप्लेट हो रहा है, कितना उधर यानी सेटल्ड हो रहा है ओजोन लेयर, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हम लोग आज की वीडियो में हमने इतना सब कुछ देखे। देन आपका असाइनमेंट, डिफाइन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, गिव द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इन माइनिंग, गिव द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सिस्टम इन एनवायरमेंट, डिफाइन पैसिव सिस्टम, डिफाइन एक्टिव सिस्टम। In the next video we will see what is GPS and GIS। इस वीडियो में हमने एक बार रिकॉल करके देखेंगे कि सबसे पहले हमने रिमोट सेंसिंग क्या होता है वो देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है वो देखे, फिर उसको दो इसमें क्लासिफाइड किया गया है, पैसिव सिस्टम, एक्टिव सिस्टम। पैसिव सिस्टम नेचुरली एनर्जी यूज़ करता है, वेयर एज एक्टिव सिस्टम मैन मेड और जो भी आर्टिफिशियल एनर्जी है वो यूज़ करता है। देन उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखे कि रिमोट सेंसिंग का कहाँ एप्लीकेशन है, माइनिंग में कहाँ है, लैंड यूज में कहाँ है, एनवायरनमेंट में कहाँ है,
और देन डिजास्टर्स में कहा है। थैंक यू।